तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि झारखंड के एमएलएस को समेटकर बस और हवाई जहाज से अब छत्तीसगढ़ ले आया गया है। ये पूर्वी भारत के किसी भी प्रदेश के लिए शायद पहली घटना है जिसमें मुख्यमंत्री अपने समर्थक एमएलएस को रिजॉर्ट ले आए हैं प्रदेश से बाहर। सीधी बात क्या है? सीधी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को सही या गलत महाराष्ट्र वाला डर सता रहा है। एमएलएस को देखिए, वो पिकनिक भी करा चुके हैं और अब ले आए हैं छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट। कहने की जरूरत नहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हेमंत सोरेन सरकार में शामिल है। हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और माइनिंग स्कैम में इस समय घिरे हुए हैं। राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। यही वजह है कि गठबंधन के 32 विधायकों को एयरलिफ्ट कर छत्तीसगढ़ के सेफ जोन में अब पहुंचा दिया गया है और इन सभी विधायकों का ठिकाना है मेफेयर रिजॉर्ट। आपको याद होगा, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को टूट से बचाने के लिए रखा गया था। झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस की चर्चा है। सही या मनगढ़ंत, लेकिन डर से अलग हो सकता है कि इसी बहाने हेमंत सोरेन इन तस्वीरों से राजनीति भी साध रहे हैं ताकि बीजेपी बदनाम हो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बिहार में नीतीश और तेजस्वी और दिल्ली में केजरीवाल लगातार ऑपरेशन लोटस पर निशाना साधकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और हेमंत सोरेन ने भी कांग्रेस की मदद से यही करना उचित समझा है। नया परिपाटी नहीं है। अरे कलकत्ता नीचे कर भाई माइक, दोनों हाथ दबा हुआ है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति। अरे यार क्या कर रहे हो? मेरा हाथ कौन दबा रहे भाई? का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। इस बीच हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड के राज्यपाल फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। कारण का पता नहीं है, मगर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। निगाहें राजभवन पर भी टिकी है और सवाल है कि लाभ के पद मामले पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी के बाद भी अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं है? राज्यपाल क्या फैसला लेंगे? कब तक अपना निर्णय सुनाएंगे? और उनके उस फैसले से झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी मसलों पर फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। गठबंधन का आरोप है कि जानबूझकर फैसला लेने में देरी हो रही है ताकि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का समय मिल जाए। अभी भी हेमंत सोरेन के कई समर्थक कहा जा रहा है कि गायब है, कई विधायक गायब है, कई पिकनिक से गायब रहे तो कई छत्तीसगढ़ जाने में दिखाई नहीं दिए। इसको लेकर न्यूज रिपोर्ट्स भी अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। कोई ये कहता है कि इनकी संख्या 2 है तो कोई कहता है 6। तो कई रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के कुल मिलाकर 11 ऐसे विधायक हैं जो गठबंधन के रेडार से बाहर हैं और हो सकता है कि ये बीजेपी के संपर्क में। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हेमंत सोरेन क्या करेंगे या बीजेपी का अगला मूव क्या होगा। ये तय है कि राज्यपाल का रुका हुआ फैसला आते ही गतिविधियां पटल पर आएंगी, तभी ये साफ पता चलेगा कि वाकई कौन किसके साथ है। एक बात और है कि क्या बहुमत के बावजूद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या उनकी जगह उन्हीं के परिवार से कोई और होगा? कहीं ये भी तैयारी तो नहीं है कि मामला उलझने की स्थिति में विधानसभा भंग कर दी जाए या फिर हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर फिर निर्वाचित होकर गद्दी पर बने रहे? कुछ भी हो सकता है। देखना होगा कि अगर झारखंड में ऑपरेशन लोटस है तो उसकी प्लानिंग किस रूप में और कब सामने आती है। नजरें झारखंड पर हैं। देखते रहिए द न्यूज़ यू डोंट गेट, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।